मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अध्ययन में कल हमने ब्रह्मचारी के नियमों के विषय में जाना और इसी क्रम में जो पूर्व के व्याख्यान में बताया गया था कि प्रणवोच्चारण जो अध्ययन के प्रारंभ में और अंत में अत्यंत आवश्यक है, उसकी योग्यता किस प्रकार विद्यार्थी अर्जित करे, ब्रह्मचारी अर्जित करे। अब जो ये अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 76, इसी प्रणव के विषय में है कि प्रणव तथा महाव्याहृतियाँ, ये महाव्याहृतियाँ टिप्पणी में भी पूछा जाता है, इनके विषय में श्लोक संख्या 76 में बताया गया है। इस प्रकार है श्लोक संख्या 76 का पाठ। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान्निरदुहत् भूर्भुवः स्वरितीति च। अन्वय देखिए, प्रजापतिः अकारं उकारं मकारं इति भूः भुवः स्वः इति च वेदत्रयात् निरदुहत्। इसका अर्थ है कि प्रजापति ने अकार, उकार और मकार, ओम में ये तीन ही स्वर हैं और ये मकार जो है ये व्यंजन है। अकार अ और उ मिलके ओ बनता है और उसमें मकार लगता है तो ओम बन जाता है। तो ये जो ओमकार में जो तीन वर्ण हैं, अकार, उकार और मकार, इन तीनों वर्णों को एवं भूः भुवः और स्वः, इन तीन महाव्याहृतियों को तीनों वेदों से स्वयं निकाला है। तो प्रजापति ने ओंकार की ये तीनों वर्ण और तीन महाव्याहृतियाँ जो भूः भुवः और स्वः है, इन तीनों को तीन वेदों से निकाला। ऋग, यजु और साम, ये तीन वेद हैं, इनसे इनको निकाला है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये व्याख्या के लिए अक्सर पूछा जाता है। महाव्याहृतियाँ जो आपका गायत्री मंत्र है, जो कि ओम भूर भुवः स्वः इस तरह से प्रारंभ होता है, तो इसमें ये जो तीन शब्द, ये जो तीन हैं शब्द भूः भुवः और स्वः, ये महाव्याहृतियाँ हैं। और यहाँ पर बताया कि प्रजापति ने ओंकार के तीनों वर्ण और भूर भुवः स्वः इन महाव्याहृतियों को तीन वेद ऋग, यजु और साम, इनसे निकाला है। और इस प्रकार यहाँ पर प्रणव तथा महाव्याहृतियों की उत्पत्ति के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो ये जो श्लोक है, ये प्रणव और महाव्याहृतियों के महत्व को दर्शाता है कि ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि स्वयं प्रजापति के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। श्लोक संख्या 77 देखिए। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं अदूरुहत् तदित्य ऋचो अस्या सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। इसका अन्वय देखिए। प्रजापति अकारं उकारं मकारं इति भूः भुवः स्वः इति च वेद त्रयात् निरदुहत्। अर्थात कि वही बात है यहाँ पर भी कि प्रजापति ब्रह्मा ने अकारम उकारम और मकारम, ये जो है तीन ओंकार के तीन वर्ण, और भूः भुवः स्वः, इन तीनों को जो है तीनों वेदों से निकाला है, ये यहाँ पर कहा गया है। इसके अतिरिक्त तत्सवितुर्वरेण्यम, और इसका जो पादम पादम अदूदुहत जो कहा है कि तीनों जो पाद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पाद, और धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो त्रिपादात्मक गायत्री है, ये इसको भी तीनों वेदों से प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं निकाला है। तो अब आप दोनों श्लोकों से जो बात समझ में आई है कि तीन
ओंकार के 3 वर्ण अ, उ और म, साथ ही तीनों महाव्याहृतियां भू, भुवः और स्वः, और ये त्रिपादात्मक गायत्री अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये तीनों ही जो चरण हैं गायत्री के, ये तीनों ही तीनों वेदों से निकले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। एतदक्षरम एतांच, ये श्लोक संख्या 78 है। एतदक्षरम एतांच जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्योर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। इसका अन्वय देखिए, वेदविद विप्रः एतत् अक्षरम व्याहृति पूर्विकाम एतांच संध्योः जपन वेद पुण्येन युज्यते। इसका अर्थ है वेदविद विप्रः यानी वेदों का जानने वाला ब्राह्मण, एतत् अक्षरम, यह जो प्रणव है अक्षर, यहाँ अक्षर का अर्थ है ये तीनों का जो संयुक्त रूप आ गया ओम, ये अपने आप में एक अक्षर बन गया है। तो व्याहृति पूर्वकाम, और ये जो ओंकार है ये महाव्याहृतियों से युक्त होकर, और एतांच, और ये जो गायत्री है इसको संध्योः जपन वेद पुण्येन युज्यते, और इस प्रकार ओंकार महाव्याहृति पूर्वक ये जो गायत्री है त्रिपादात्मक गायत्री, इसको दोनों काल की संध्या में, संध्योः शब्द आया है, ये द्विवचन में है। इसका अर्थ है प्रातः काल की संध्या और सायंकाल की संध्या। इसमें जपन अर्थात जप करता हुआ वेद पुण्येन युज्यते, वेद के पुण्य से युक्त होता है, उसके वेद के पुण्य को, वेद के अध्ययन के फल को वह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में गायत्री मंत्र के जप का फल बताया गया है। श्लोक संख्या 59 देखिए, सहस्र कृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेव अहिर्विमुच्यते। कहा कि अन्वय देखिए, द्विजः एतत्त्रिकं बहिः सहस्रकृत्वः मासात् अभ्यस्य महतः अपि एनसः त्वचा अहिः इव विमुच्यते। विशेष में इसमें जो कहा गया है उसको समझिए कि सावित्री के जो अधिकाधिक, सावित्री अर्थात गायत्री, इसके जो अधिकाधिक जाप का जो फल है वो इसमें बताया गया है। आप प्रसंग में इसे लिख सकते हैं या अंत में टिप्पणी में भी दे सकते हैं। तो ये जो कहा है कि द्विजः अर्थात ब्राह्मण, एतत् त्रिकम, ये जो त्रिक है, त्रिक मतलब ओंकार, महाव्याहृति और ये गायत्री मंत्र जो त्रिपादात्मक गायत्री है, इसका जो त्रिक है, एतत् त्रिकम वही, कहा कि गांव के बाहर मास पर्यंत, मास पर्यंत जो है, इसका जो सहस्रकृत्व यदि 1000 बार जाप कर ले तो क्या होगा, महतो अपि एनसः, बड़े बड़े पापों से, त्वचा अहि इव विमुच्यते, वो ऐसे जैसे सांप की, जो सांप अपनी त्वचा जो केंचुली होती है उससे विमुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह जो है 1000 बार जाप करने से बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 80 देखिए, एतया च विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विड्योर निगर्हणाम याति साधुषु। इसे प्रक्षिप्त श्लोक भी कहा गया है, किंतु मनुस्मृति में ये मिलता है। इसका अन्वय देखिए, एतयार्चा काले स्वयं क्रियया विसंयुक्तः च ब्रह्म क्षत्रिय विड्योनिः
साधुषु विगर्हणाम याति। इसका अर्थ है कि प्रणव, ये जो एतयार्चा अर्थात ये जो ऋचा है, गायत्री ऋचा, प्रणव और महाव्याहृति पूर्वक जो ये गायत्री है, इसका जप न करने से तथा समय समय पर, काले काले समय समय पर स्व स्व वर्णाश्रमानुसार अपने जो नित्य कर्मादि के भी न करने से क्षत्रिय तथा वैश्य सज्जनों में निंदनीय हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्रह्म क्षत्रिय विड्योनि, समाज में साधुषु अर्थात सज्जनों में विगर्हणाम निंदा को प्राप्त करते हैं। कब? इस काले, इस क्रिया को यदि समय पर नहीं करते हैं तो विसंयुक्त, इस क्रिया से विसंयुक्त होने पर वो साधुओं में, सज्जनों में, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हैं निंदनीय हो जाते हैं। तो इस प्रकार सामान्य सा श्लोक है, इसमें जप के न करने के दोष को बताया गया है। यद्यपि विद्वानों ने इसे मनुस्मृति का प्रक्षिप्त श्लोक कहा है, वस्तुतः मनुस्मृति बहुत पुरानी रचना है और समय समय पर इसमें जो हैं बहुत सारे प्रक्षेप जुड़ गए हैं, इसलिए मनुस्मृति में जो कई श्लोक हैं वो प्रक्षिप्त होते हैं और इसी दृष्टि से इस श्लोक को भी प्रक्षिप्त बताया गया है विद्वानों के द्वारा। तो आप ये सारी व्याख्या तैयार कर लीजिए, असाइनमेंट दिया जाएगा तो लिखकर दिखाइए, टेस्ट दिया जाएगा या प्रश्न उत्तरी दी जाएगी तो लिखकर दिखाइए। धन्यवाद।